रायगढ़ और ओडिशा के ट्रक मालिकों के बीच आए दिन विवाद उत्पन्न होता है, जिसे लेकर रायगढ़ जिका ट्रेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्यों का कहना है कि ओडिशा के गोपालपुर माइंस में लोडिंग को लेकर ओडिशा के ट्रेलर मालिकों के द्वारा बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। स्थानीय ट्रक मालिकों को ना तो समय पर बराबरी से लोड दिया जाता है, न ही उनके कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। गोपालपुर माइंस से कोयला लेकर रायगढ़ आने वाली रायगढ़ की ट्रेलरों को 2 से 3 दिन में एक बार लोड किया जा रहा है। वहीं उड़ीसा के करीब 500 ट्रेलर मालिक नियमित गोपालपुर माइंस से लोड कर रायगढ़ आ रहे हैं, लेकिन रायगढ़ के ट्रेलर मालिकों को खदान से कोयला लोड करने नहीं दिया जा रहा है। कुछ महीने पहले इस तरह के विवाद को निपटाने के लिए दोनों पक्ष प्रशासन की उपस्थिति में समझौता किए थे, परंतु कुछ ही समय बाद उड़ीसा के ट्रक मालिकों ने समझौता को तोड़ दिया। इस वजह से मजबूर होकर हमें आज लिखित ज्ञापन लेकर एसपी साहब के पास आना पड़ा है। हमने उड़ीसा के ट्रक मालिकों के व्यवहार को लेकर उड़ीसा प्रशासन को भी ज्ञापन भिजवाया है। आगामी 10 दिनों के अंदर अगर रायगढ़ के ट्रेलर मालिकों को प्रशासन की पहल से बराबरी का लोड मिलना शुरू नहीं होता है तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और जिले में उड़ीसा से आने वाली करीब 400 से 500 ट्रेलरों का प्रवेश रोक देंगे, क्योंकि उड़ीसा के ट्रेलर मालिकों के व्यवहार से हमें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामला जो गोपालपुर में कुल्दा माइन संचालित होती है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ियों की जो गाड़ियाँ जाती है छत्तीसगढ़ यूनियन को, इनको लोडिंग नहीं दिया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे, उनको ज्ञापन सौंपे हैं कि सुंदरगढ़ कलेक्टर और एसपी को भी ज्ञापन भेजा गया है। अगर बातें हमारी 10 दिन के अंदर नहीं बनती हैं तो हमने ये अनुरोध किया है कि या तो हमारी गाड़ियों को वहाँ 50% लोडिंग दिलवाई जाए, अन्यथा हम उनकी गाड़ियों को छत्तीसगढ़ में घुस के खाली नहीं करने देंगे। आज रोज उनकी 700 से 800 गाड़ियाँ आती है, जिसका पूरा धूल डस्ट एक्सीडेंट छत्तीसगढ़ में होता है। फिर भी हम लोग कभी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किए, लेकिन हमारी जो 300-400 गाड़ियाँ रोज लोडिंग के लिए जाती हैं उसको उन लोग वहाँ लोड नहीं करते हैं। ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, 4-4 दिन गाड़ियाँ खड़ी करके भगा देते हैं बिना लोड किए। इसी संदर्भ में हम लोग माननीय एसपी साहब से मिलने आए थे और उनको ज्ञापन दिए हैं। अगले 10 दिन में अगर हमारा कोई समाधान नहीं निकलता है तो हम यहाँ पे बैठ करके हड़ताल करके उनकी गाड़ियों का प्रवेश बंद कर देंगे, छत्तीसगढ़ में उनको खाली नहीं करने देंगे। उड़ीसा वालों की तरफ से क्या कुछ? देखिए, 2023-24 में हमने कई बार उनसे बात की थी। पिछले नवंबर-दिसंबर में हमारी उनसे बात हुई थी तो 30% गाड़ी की लोडिंग पे वो राजी तो हुए थे, लेकिन दिसंबर-जनवरी से फिर वो अपने पुराने रवैया पे आ गए हैं और हमको लोडिंग नहीं दे रहे हैं। और अब जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग टाल मटोल कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं हमसे। एसपी साहब से मुलाकात की, क्या आश्वासन? एसपी साहब से मुलाकात की गई। एसपी साहब ने कहा कि आप इस चीज़ को और भी जो संबंधित विभाग हैं उनके नॉलेज में ले आइए और निसंदेह अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। और धरना प्रदर्शन की इजाज़त तो देखिए वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक उचित और व्यवहारिक मांग है, उसमें यथासंभव मदद प्रशासनिक जो भी होगी वो मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। किन किन विभागों को अभी और सौंपा है? अभी ये पत्र हम माननीय रायगढ़ विधायक और मंत्री महोदय ओपी चौधरी जी को देंगे, परिवहन अधिकारी को देंगे, माइनिंग ऑफिसर को देंगे और कलेक्टर साहब को भी देंगे।